एक और शूट किया होगा राइट दिखता नहीं है चमक पड़ती है ना एकदम रिफ्लेक्ट उधर से वो देखो आ रही है। चलिए सबसे पहले आईसी का फुल फॉर्म बताइए। आईसी के काम मिलने के लिए आईसी की इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है? हाँ आप बताओ हाँ बताओ शॉर्ट फॉर्म किसी ने नहीं पढ़ा? शॉर्ट के फुल फॉर्म किसी ने नहीं पढ़ा? सर भेजे तो हदो सर वो व्हाट्सएप रीसेट होगा सब हटवा सब हटेगा तो ले लेते तुम सर इतने सारे मोड़ा है सबसे ले लेते वो तो दे दे भैया हमें नोट समाये बैठ गए लगाया तुमने फोन पबजी में घुसे हो है उसको वहाँ छक्के मार रहा है इसको वहाँ छक्के मार रहे हो है ये याद रहेगा है कहीं साथ में लेट गए जंगल में छप गए सर हम लेट नहीं है बस बताओ इतनी बड़ी बात बोले नोट्स डिलीट हो गए तो भाई कम से कम तुमको लेना चाहिए ना कैसे काम करोगे यार सर भाई हुआ है आज के बाद ध्यान रखो सभी लोग आज के टाइम में दिमाग में अगर कंटेंट नहीं है थ्योरी तो कच्चू ना कर लोगे आप और नहीं बनेगी बस वो ये कनेक्टर निकालते लगाते रह जाओगे बस हो गया काम तो सभी लोग कर रहे हैं तो वो काम ज्यादा नहीं आएगा आएगा क्या मैं नहीं बोला नहीं आएगा आएगा लेकिन कम आएगा काम ऐसे आएंगे जैसे ये लेके आया बताओ कृष्णा ऐसे काम आएंगे आपके पास तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए थ्योरी अगर थ्योरी नहीं पता हो तो कहाँ जंपर मारोगे तुम है जंपर कहाँ से कहीं नहीं मारोगे शॉर्ट हो जाएगा पता होना चाहिए दिमाग में आज के भाई देखो आज के टाइम में पढ़ाई जरूरत है मोबाइल मतलब पढ़ाई से ही काम हो पाएगा मोबाइल ठीक तो आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब इनवर्ट सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट है जो आपको दिखाई नहीं देगा बाहर से वो इंटरनल होता है दूसरा आईसी हमको बाहर से देखने में सिर्फ एक चौकट्टा टुकड़ा ही तो दिखता है चौक और काला काला ठीक है काला काला ब्लैक कलर का ठीक है तो सबसे पहले अपन देखते हैं आईसी हमारी किन रूप में मिल सकती है इनमें भाई बनाने की इसमें जो सामग्री क्या क्या होती है ना तो ये भी समझना पड़ेगा काम करने के लिए आगे ठीक काली क्यों होती है वो दूसरी कलर की हाँ काली इसलिए होती है कि उससे हीट जो होता है कंडीशन है ना हीट ना बोला जाए तो ना उसका वर्किंग बहुत ज्यादा होता है हीट ब्लैक कलर का जो कंडीशन जैसे आप इसको मेरे एग्जांपल है काला कलर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है क्या हो जाता है लेकिन बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है तो ठंडा भी हो जाता है काले कपड़ा पहना पहला दूसरी कंडीशन वो गर्म हो जाता है और मान लो जल्दी ठंडा नहीं भी होता है तो एक मीडियम टेम्परेचर में बना रहता है और आईसी को यही चाहिए क्या चाहिए आईसी को यही तो चाहिए कि वो अपने मध्यम टेम्परेचर में बनी रहे जैसे हमारी बॉडी है क्योंकि हमारी बॉडी ज्यादा गर्म हो जाएगी तो बुखार मानते हैं ठंडी हो जाएगी तो कूल फीवर आ गया हमें मीडियम टेम्परेचर रहता है ना हमारी बॉडी तो आईसी का भी मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए तो आईसी क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी इसलिए ब्लैक बनाते हैं ना कि कभी ग्रीन या येलो या आपको व्हाइट मिले समझ गए अब वो ब्लैक कलर बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए इसलिए उसके ऊपर एक पेस्ट लगा देते हैं क्या लगाएंगे थर्मल पेस्ट कूलिंग पेस्ट ठंडा रखने के लिए समझ गए इसको ऐसे समझे हमने अपने माथे बाम लगा दी तो क्या रहेगा ठंडा रहा आएगा लगाते रहो बार बार और उसे एक बार लगा देते हो परमानेंट चलता रहता है ठीक ऐसी करते तो ब्लैक कलर का ये भी कर ठीक है तो अपन इसको सबसे पहले आईसी को समझते हैं अभी हम समझेंगे पीजीए आईसी कौन सी आईसी पीजीए का फुल फॉर्म क्या है पिन ग्रेड एरे क्या ये वाला टॉपिक मैंने आपको बताया पहले अभी बता ठीक है तो पीजीए मतलब पिन ग्रेड एरे मतलब एक ऐसी आईसी या वह आईसी जिसमें पिने होंगी क्या होंगी पिन फॉर्म की आईसी तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपन सबसे पहले मिनिमम अपन ने कम से कम पिन वाली आईसी बनाई है 6 पिन कितने पिन की 6 पिन तो सबसे पहले इसको अपन बोलेंगे 6 पिन आईसी कौन सी आईसी 6 पिन की है 6 पिन वाली है 6 पिन वाली दिखने वाली आईसी ठीक है 6 पिन आईसी ठीक है फिर हम इसको पीजीए बोलेंगे इसलिए पिन ग्रेड एरे मतलब आपका पिन वाली आईसी का एक्चुअल साइंस में नाम पीजीए होता है पिन ग्रेड एरे अरे अरे बोलते हैं हाँ अरे ये क्या होगा अरे पिन ग्रेड अरे ठीक है तो 6 पिन आईसी पीजीए आईसी क्लियर
ठीक है। अब इस आईसी को जो हम निकालेंगे लगाएंगे तो हम इसको रिवॉल्व नहीं कर सकते, हमने दो काम कर सकते हैं, इसको हम रीप्रिंट कर सकते हैं, मतलब इसको साफ सफाई करके लगा सकते हैं और हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है। पहला नेक्स्ट हमारा ये जो आईसी होगी हमारी 620 पीजीए आईसी होगी और फिर इसको हम टू साइड पिन आईसी भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे मतलब अपर और लोअर में पिने हैं तो हम इसको टू साइड पिन आईसी भी बोलते हैं। अभी फोर साइड की आईसी, क्लियर? तो ये हमारी कौन सी आईसी हो गई? 6 पिन। अब डिपेंड करता है कंपनी ने इसको किस रूप में यूज किया, मतलब जरूरी नहीं कि 6 पिन की आईसी चार्जिंग ही बस होगी, ये डिपेंड करता है उसके अंदर का सर्किट, तो लगाने की प्रतिक्रिया है, क्या है, रूप है उसका, उसका फेस है। तो 6 पिन की आईसी हमारे फोन में चार्जिंग वाली भी होती है, तो लाइट वाली भी होती है, तो कई बार इस पे ओबीपी भी होती है। तो आज के फोन में, एंड्रॉइड फोन में ज्यादातर हमारी ये पिन की आईसी लाइट वाली मिलेगी आपको। तो अभी हमको लाइट, चार्जिंग या ओबीपी में कंफ्यूज नहीं होगा, तो हमको समझना बेसिक ये पिन वाली आईसी, ठीक है। अब इसके बाद आईसी में आपने देखा होगा कुछ कोड लिखा होता है, क्या लिखा होता है? कोड। और कोड के पहले लिखा होता है कोई मार्क होता है, चिन्ह होता है, डॉट होता है, जिसको अपन बोलते हैं नोज पॉइंट। क्या बोलेंगे? नोज। जिससे हमको क्या पता चलेगा, अभी अपन कंफर्म करते हैं, इसको बोलते हैं नोज पॉइंट। क्या बोलेंगे? नोज या नोज पॉइंट, नोज पॉइंट या नोज डॉट भी बोलते हैं। तो पॉइंट याद रखना, पॉइंट गोला सा, ठीक है। तो अभी अपन को सामने रखते हैं आईसी को, फिर आपको दिखाते हैं। गौर करें आप, देखो यहाँ पे आधे रखी लगी, 6 पिन में जाएंगे भी चंदर स्टेप बाय स्टेप है। ये देखो इन्हीं का फोन है ना, कृष्णा। ये देखो डॉट दिख रहा है जी। ये वाला नहीं है, ये एक सिंगल डॉट ना, ये इसको प्लग से लगा के साफ ऑफ कर देंगे। ये देखो कौन सा दिख रहा है? ये डॉट होता है, क्या है? डॉट। 6 पिन की आईसी, ये हमारी ओल्ड 6 पिन की आईसी है और एंड्रॉइड फोन में लेटेस्ट मिलेगी आपको 6 पिन की आईसी इस तरीके से, ठीक है। अभी आपको सब बता दूंगा वो 6 पिन की आईसी जियो में कौन सी थी, इसमें कौन सी है, सब अभी आगे अपन बात करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए अभी अपन बेसिक क्लियर कर लें इंफॉर्मेशन। तो डॉट का नोज पॉइंट मतलब नाम, ठीक है। अब मुझे इसका काम कोई बताएगा, इस पॉइंट का? चेकिंग। किसी को पता है क्या? चेकिंग के लिए। कैसा चेकिंग के लिए? ऐसे बोल रहा है। आधा दूरा नहीं करो, ज्ञान बता, कोई पता है? तो सबसे पहले इस डॉट का काम है इस आईसी को सही डायरेक्शन में लगाना। मतलब इसको ऐसे समझो कि ये जो हमारा डॉट है ये आपको डायरेक्शन बताएगा कि आपने आईसी सही लगा दी कि नहीं। या इसको ऐसे समझो जैसे हम कनेक्टर लगा देते हैं चार्जिंग वाला, तो हमको पता होना चाहिए कि बोर्ड में कनेक्टर सीधा बैठ कैसे रहा, इसमें बी बस बोर्ड का और बी बस कनेक्टर का मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये आईसी का डॉट अकेले तो काम करेगा नहीं, तो साथ में क्या होता है, इस तरीके से नोज कट भी होते हैं बोर्ड में। जहाँ आईसी लगेगी एक नोज कट होता है, क्या होता है? इसको बोलते हैं नोज कट, ठीक है। इसी नोज कट में आईसी का वो डॉट यहाँ पे आना चाहिए, ये गोल्डन मिलेगा आपको देखने के लिए। आईसी निकाल दोगे, अब कहीं पे अच्छे से दिखता है, कहीं पे छिपा होता है, कहीं पे मार्क होता है, तो आपको पूरा डिटेलिंग बता। एक ये हो गया सिंगल नोज कट, कभी कभी होंगे आपके डबल नोज कट, कभी कभी होंगे बड़ी आईसी है तो 4 नोज कट, एक साथ 4, ठीक। कभी कभी आपको एक सिर्फ मार्क मिलेगा माइनस वाला, कभी कभी आपको 2 माइनस इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ये तो ठीक था, इजी था, ये थोड़ा डिफिकल्ट, तो उसमें क्या करोगे आप, एक फोटो ले लेना। जब आईसी निकालोगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा विस्तार से, तो पहले फोटो ली जाती है। सही तरीका क्या है, आईसी निकालने के पहले फोटो ले, जिससे फोटो के 2-3 आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। मान लो कभी आईसी निकाल दिया आपने कस्टमर के, कभी वैसे तो प्रैक्टिस हम कंप्लीट में दिक्कत नहीं, मान लो अभी निकाल दिए, तो मान लीजिए निकालने के साथ आपको कोई कंपोनेंट खिसक गया, निकल गया, गायब हो गया, तो आपको फोटो में पता चल जाएगा यहाँ पे क्या रहा, या वो तिरछा हो गया क्यों, या आईसी सही लगी कि नहीं, नोज पॉइंट भी मिल जाएंगे, है सब पता चल जाएगा। तो एक फोटो से पूरा बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो सही है। नहीं तो याददाश्त रखो फिर आप, तो मेमोरी सबकी भाई देखो उस समय काम इतना रहता है कि नहीं हो पाता है।
आपसे क्या हमसे नहीं हो पाता है, समझ रहे बात? तो उसका ध्यान रखें, फोटो ले लो सबसे पहले। तो इस डॉट का काम क्या है? पहला आईसी को सही डायरेक्शन। ऐसा क्यों? अगर उल्टी लगा दोगे तो क्या आईसी काम करेगी? क्यों नहीं करेगी? बताओ ना क्यों नहीं करेगी? सही डायरेक्शन दिए तो अपने आप में सही डायरेक्शन नहीं तो क्यों काम नहीं करेगी? ध्यान नहीं है, पता ना, लेकिन तो हमारी आईसी डीसी में काम कर रही है। किसमें काम कर रही है? DC। सबसे पहले काम तो भाड़े में ही शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शॉर्ट। डीसी करंट में काम कर रही है। और डीसी करंट को आपको पता है पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव। नेगेटिव दिया जाता है, समझ गए? तो इसको आप एक डीसी करंट, डीसी वोल्टेज का मान भी समझ सकते हो। इसको सही ही लगाना है, उल्टा लगा दो तो भाई आईसी बस्ट हो जाएगी। तो अभी मान लो आपके पास फोन आया था, आईसी खराब थी, आपने नई आईसी लगाई, तो अभी वो आईसी तो खराब थी, अभी आईसी भी खराब हो जाएगी। अभी वो आईसी खराब थी, बोर्ड सही था, अभी तुम आईसी लगाओगे उल्टा तो आईसी खराब, बोर्ड भी खराब हो जाएगा। धन्यवाद। अच्छे से रखे लगे, काय पटक रहा है फोन, देख ले, चेक कर ले, मैंने कॉम्बो चेंज कर ले। मोबाइल के आप कॉम्बो चेंज कर लोगे ना आप लोग, वो कर लेगा। है? ये मोबाइल बहुत बड़ा इसका नहीं हुआ है, उसने वो देख लिया चोरी छोड़े। ऐसा है कि ऑपरेशन हो रहा था, देख लिया उसने, अब वो कर लेगा, लेकिन फंसेगा। ठीक है, क्लियर है? तो डॉट का पहला काम क्या है? आईसी को सही, और सही मेथड क्या है? फोटो ले। अब बात करते हैं आईसी का दूसरा काम। तो फिर मैं एक फिर की आईसी बना ले रहा हूँ, इसे काम यहाँ पे अलग है। डॉट का दूसरा काम है, भगत सिंह बताएगा, बताओ भगत सिंह। चेकिंग है चेकिंग के लिए। कैसे करेंगे चेक? सर स्टार्ट से चेक करें, ग्राउंड पर रखेंगे। कैसे? सर हमें पता ही नहीं सर, आप बोल रहे सर बताओ। तो ये डॉट जो है हमारा, सबसे पहले ध्यान रखें, ये तो ठीक है, इसमें कोई विशेष नहीं था, इस पे विशेष है। देखो ये जो डॉट है हमारा, ये चारों दिशाओं में जहां भी होगा, क्या होगा? चारों डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में होगा, अपर में लेफ्ट राइट या लोअर में लेफ्ट राइट। ये डॉट जो होगा हमारा, यहाँ से हम इन पिनों को गिनेंगे। क्या करेंगे? लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे हम पहले, तो इसमें नंबर और एंटी क्लॉकवाइज। क्या? क्लॉक और एंटी क्लॉक समझते हो ना, उल्टा और सीधा घूमना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहां भी ये डॉट होगा आपका, यहीं से हमारी उल्टी गिनती चालू कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब मान लो चार्जिंग आईसी है और आईसी बिल्कुल सही है, लेकिन लाइन टूटी है और वो लाइन इस आईसी की पिन में आ रही है। तो आपको पहले पता तो होना चाहिए ना कि वो पिन कौन सी है, कि बी बस की है इसमें, कि बी बैंड की निकल रही है, कि ग्राउंड की है, कि कहीं भी जोड़ दोगे। कहीं भी जोड़ना मतलब फिर शॉर्ट करना या खेलना, खेल लिए वापस कर दिया, यही होता है ना। तो थोड़ी सा खराब था एक लाइन बस का, जो कि सही डॉक्टर बना सकता था, अब वो वही लाइन तुमने और निपोड़ दी, आईसी भी चला रही, तो बेचारा कस्टमर का नुकसान हो गया है। तो ऐसे अपन इसको अपने डॉट से दूसरा काम एंटी क्लॉकवाइज क्या कर सकते हैं? पिन को गिन सकते हैं। कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। जहां भी डॉट होगा उल्टी गिनती, उल्टा ही है ना, देखो सीधा तो नहीं है, एकदम उल्टा। ये एंटी क्लॉकवाइज, सीधा ऐसा होता, ध्यान रखना। ये वाला यूज है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट समझ में आइए कि हमको अभी जरूरत पड़ने वाली है। आईसी का काम सीखने का मतलब भैया पूरा सीखना होता है। आईसी के बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए, आईसी की पिन के बारे में पता होना चाहिए, नाम काम के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब तो काम करूंगा आईसी तक का। है पैसा पूरा कमाना है ना, ऐसा तो नहीं कि भाई चार्जिंग कनेक्टर तक बना दिए और बस एक कंपोनेंट ही बचा रहा काम करने के लिए, तुमने वापस कर दिया, तो सामने वाले भाई आधा काम तुमने कर दिया तो पैसा तो मिलेगा नहीं, और सामने वाला उसका फायदा उठा दिया। कैप शॉर्ट तो निकाल दिया, लगाया वो भी गलती कर दी, मान लो, लेकिन काम तो बन गया। इसलिए पूरा काम सीखना जरूरी है। फिक्स है? क्लियर? तो ये हमारी पिन वाली आईसी, क्या थी? पिन वाली। अब बात करते हैं ये जो आईसी है किस बेस पे मिलके बनती है। तो सबसे पहले ब्लैक कलर तो आपको समझा दिया। अब इस आईसी में ज्यादातर होता है हमारा पहले रेता जो रहती है घर का, रेत, कांच और सिलिकॉन। क्या रहता है? सिलिकॉन।
सिलिकॉन क्या होगा हमारा, एज अ कंडक्टर होता है, ठीक है, चार्जेबल होता है। कांच हमारा क्या होता है, कांच भी हमारा कहने का मतलब क्या होगा, प्रोटेक्शनेबल होगा। और रेत तो आपको पता है ओवरहीट। तो आपको ना ये तीन मिश्रण से बनना पूरा है, तो तीन सामग्री से मिलकर बनने वाली आईसी मिलेगी। पहला तो हम पहले बोलेंगे तीनों चीज तो मिली होंगी, तो अभी एक मिलेगी आपको बिल्कुल ग्लॉसी फॉर्म में जिसमें रेत कम कांच ज्यादा, और एक मिलेगी मिट्टी टाइप में, तो सैरेमिक जिसमें रेत ज्यादा कांच कम। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वाली जो आईसी है ना, ये सैरेमिक है, क्या है इसमें क्या है, रेत ज्यादा कांच कम, ठीक। इसी के ऊपर में धीरे से अगर क्या हो गया, करे रात में नहीं सोए थे। कौन ये देखो, नींद पूरी करो भैया, बड़े बड़े सेक्शन आ रहे हैं, तो पता चले। और मेरे को सबको सिखाना है, तो पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा मैं, तो सामने खड़ा कर करके समझ। किसी के देखो मेरे को वेस्ट ऑफ मनी, मतलब फालतू में मेरे को फीस नहीं चाहिए, मैं तो पूरा कंप्लीट करके दूंगा। आपने मुझे फीस दी है, मैं आपको नॉलेज दूंगा, सिखाऊंगा पूरा। ये देखो एक कांच वाली आईसी ग्लॉसी दिख रही है, और टूटी है, देख लो आप, कांच का टुकड़ा देखा ना हमने, टूट जाता है, चूड़ियां टूट जाती हैं जैसे, वैसी कंडीशन है, देखो चटका हुआ है ना, चट्टे से टूट गई, देखो ये ग्लॉसी है, क्या है, ठीक है। तो ग्लॉसी आईसी और सैरेमिक आईसी में फर्क होता है, क्वालिटी का फर्क होता है, और निकालने लगाने का ही फर्क होता है, लेकिन मेथड सेम चलेगा। दूसरी ग्लॉसी आईसी कभी पिन फॉर्म में नहीं होती है, बॉल वाली होती है, लेकिन सैरेमिक पिन वाली भी होती है और बॉल वाली भी होती है, बॉल वाली भी होती है, ठीक, क्लियर है। अब इसी के बाद अपन देखते हैं 4 साइड पिन आईसी, कौन सी आईसी, चलो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, 8 पिन वाली कितने पिन वाली, 8 पिन वाली 8 पिन वाली, 4 पिन। तो 2 पिन ऊपर, 2 पिन नीचे, 2 पिन दाएं, 2 पिन बाएं, ऐसी कौन सी आईसी है रंगोली जैसी, कैसी 8 पिन की कैसी, ये ऐसी होती है, ऐसी हुए ना, ये 2 पिन 2 पिन 2 पिन, ये तो है 8 पिन की, ऐसे ही बोलना होगा। 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 साइड बोल रहे ना, 4 साइड है, वो तो हो गई ना। अब तुम उसमें 8 समझ लो, चाहे उसमें 14 2 साइड में, तो एक ही बात है ना। ये 4 साइड ऐसी होगी क्या, कैसी होगी, तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, हाँ 4 साइड है, 4 साइड 4, 4 ठीक है। तो 4 साइड पिन आईसी हमको मिलेगी अधिकतर पिन की, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी पिन हो गई, 24 तो हम इसको सबसे पहले क्या बोलेंगे, पीजी आईसी, फिर हम इसको बोलेंगे 24 पिन की आईसी, फिर इसको हम बोलेंगे 4 साइड 4 साइड पिन आईसी, राइट। मार्केट में जाओगे मान लो आईसी खरीदने के लिए, तो बोलोगे भैया पिन वाली आईसी दे दो, चारों तरफ पिनें लगी हैं उसकी, 24 है, 24 टोटल है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अब अपन को सत्येंद्र बताएगा इसकी कैसे काउंटिंग करनी है। ये लो भाई, ये डॉट है सत्येंद्र, चलो बताइए इसकी कैसे काउंटिंग करें। बताओ कैसे गिनती। गिने अपन के 24 पिन में नंबर ऐड हो जाएं, तब तो पता चलेगा। यहाँ पर दुविधा है बहुत, है कि नहीं। किस साइड से 6 पिन में तो आसान था, इसमें तो और डेंजरस है। फिर तो और 50 पिन की भी आईसी आती है, देखो सामने आपके रख दे रहे हैं आईसी पहले, ये देखो ये, हाँ 2 मिनट दो, तेज बोला करो, सामने क्लियर नहीं निकलता, ये देखो ठीक है। बना दिया ना, ये डॉट बना दिया, तो बताओ ना कहाँ शुरू करें, कैसे चले। 6 पिन में समझ गए थे ना कैसे काउंट करेंगे, बता जल्दी बताओ, टाइम नहीं हो गया टाइम, कहाँ मैच करना है बे। अरे उधर से बोल रहा है बोर्ड में जब होगा तो पॉइंट मैच करके रख
बैठाना है। हम बोल रहे हैं तुमसे, आप काउंटिंग गिनने पूछ रहे की हैं। बोला, गिनने कैसे गिनने के करें? लिए गिनती करेंगे, गिनती। अब इसमें 24 नंबर लिखने हैं, कैसे लिखेंगे मतलब पूरे बस इस साइड से कि इस 124 साइड से? सेकंड है। किस साइड से? कैसे करें? और ऊपर से 4 मिनट। ऊपर से कहाँ से? जो आप बता खड़े रहे हो। होके बताओ। खड़े होके। जल्दी आप, अरे उठ जा जल्दी से, सुना कर कहना बोल, सुना कर, तभी तो कुछ सीख पाएगा, कुछ ऐसा होगा। यहाँ से चालू है ना। डर के आगे जीत है। चार हो गए। देखो, उस दिन मीटर उड़ा रहा, मोबाइल उड़ेगा, मोबाइल उड़ेगा, समझ रहे? तो लफड़े में पड़ जाओ, कस्टमर जान ले लेता है। अच्छे सीख के चला जा भाई, बता रहा हूँ मैं। हाँ बता जल्दी से, करके जाना है उसको। इसने देख ली भाई कैसे। दिमाग लगा, सोचो, हाँ दिमाग लगा। 2 2 4 6 8 10 करो ना। कहाँ था दिमाग तुम्हारा भाई? ये बता, तेरा दिमाग रहता कहाँ है? यही रहता है। फिर को तुम्हारा दिमाग छोड़ के आता है एमपी ऑनलाइन में, देख, और शरीर यहाँ जाता है और आत्मा बीच में फंसी है, वहां भी देखे यहाँ भी देखे, कैसे काम होगा? दिमाग लगाओ। सारा सा एग्जाम्पल, 6 मिनट का एग्जाम्पल दिया, छोटा सा, इजी है, सबको समझ में आ गया है। चलो कृष्णा तुम आप तो आ रहा था वो नॉर्मल है, नॉर्मल है। वो वहाँ पे देखा ही जाना है। हाँ, तो ये नॉर्मल नहीं है। सेम ही तो है मकान। जहाँ से भी जाएगा लाइट पे जाएगा ना चल। क्या यार तुम यार, ये यार 1 2 3 4 गिनना भी है नंबर लिखना सर, गिनना भी तो है। गिनना भी था क्या है? है नहीं नंबर लिखना है रंगोली का अरे भैया सफाई से ले, कैसे ना काम करिए वो मोबाइल में, फोटो में अपलोड हो गया, पर उसको बेटा चल। अरे मेरी इतना अच्छा पहले से आईसी बनाया, तेरे नाश कर दिया। बॉल का पता नहीं चला। किन वाली है बोल कहने क्या पता नहीं चल रहा है। हाँ हाँ जैसे तो जंपर लगा। अरे इसको बाद में बना रहे तो लिख लेना भाई, वो तो पता चल ही जाएगा, लिख लेगा तो सही कर फिर से। ये क्या लिख रहा है? मगर लाइन बाद में बना लेना, हमको समझ में आएगा ना सबको। फर्स्ट वाला लाइन अलग करना। हाँ ठीक है, देखो सही है। देखो एक का पेन तो गलत नहीं लिख दिया नंबर, ऐसे लिखना था। एंटी क्लॉक समझ वाइज गया? घड़ी की उल्टी दिशा में गिनना। अब मैं आपको बता दूं, जो ये 24 पिन की आईसी है आज के टाइम में यूनिवर्सल है। तो अरे एंटी क्लॉक वाइज लाइट थोड़ी ना। एंटी क्लॉक उल्टा वाइज घूम, कैसे घूमते घूम उल्टा घूम, उल्टा कैसे घूमते, सीधा पंखा कैसे घूम रहा घड़ी की उल्टी दिशा में। है? ठीक है, तो ये हम इस तरीके काउंटिंग कर सकते हैं। क्लियर है ना? अभी इसके बाद आ जाते हैं अपन बॉल वाली आईसी में। अब आपको पिन वाली आईसी से 2 साइड या 4 साइड ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर? ऐसे हमको इसको काउंट करना है, इजी। अब चलते हैं अपन आगे। इन सबका प्रैक्टिकल होगा, चिंता नहीं करो, पूरा प्रैक्टिकल में टेस्ट करना है अपन को, उसकी टेंशन मत। लेकिन अभी से दिमाग में फिक्स होना चाहिए, नहीं तो आपको पता है डायरेक्ट प्रैक्टिकल देना खतरे से खाली नहीं होता है। होता है ये मीटर दिया था, जला दिया, मैं सभी का एग्जांपल है, जो नुकसान करता सबको मैं रिपीट करता रहूंगा बार बार। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिकल देना उचित नहीं है, आप समझ रहे हो। अब चलते हैं फटाक से पिन वाली आईसी में, ये पिन वाली सॉरी बॉल वाली में। अब बॉल वाली आईसी को अपन बोलते हैं बीजीए। क्या बोलते हैं? बीजीए, बॉल ग्रेड एरे। वो था पिन ग्रेड एरे, ये थे बॉल ग्रेड एरे। ठीक है, अरे बीजीए अरे। ठीक है, तो बीजीए आईसी मतलब बॉल फॉर्म वाली आईसी। कौन सी आईसी? और बॉल वाली आईसी को हम देख सकते हैं या तो बॉडियों में
तो बता देता तुरंत, या फिर आईसी को निकालना पड़ेगा, इधर तो दिखेगी नहीं। पिन वाली तो ऐसा ऊपर से दिख जा रही है, पिन वाली क्या ऊपर से दिख जा रही है। लेकिन अगर हम बॉल वाली को देखेंगे तो जैसे ये है, दिख रहा आपको, ये वो भी आईसी है 9 बॉल की, है ना। लेकिन इसको हमको निकाल के पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे काफी सारी आईसी निकली रखी है, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। सस्ते में चिपकी थी तो भाई हाँ, ठीक है। ये देखो ये आईसी है बॉल वाली, ये भी हमारी कांच वाली और सेरेमिक होती है। ये देखो, ये देख रहे हैं ऊपर से ऐसी, और जैसे मैं इसको पलट दूंगा तो ये बॉल दिख जाएगी। ये देखो, इनमें सब में काम करना है आपको, इनको बनाना है, निकालना, लगाना, चेक करना, समझना, पढ़ना, सब सर्किट पूरा पढ़ा जाता है पहले, फिर उसको टेस्ट किया जाता है ना, चेकिंग के साथ। क्लियर है? तो ये बॉल वाली आईसी क्या है। अब बॉल वाली आईसी आपको मिनिमम मिलेगी 9 बॉल की। कितने बॉल की? 9। तो ये आईसी का बैक सरा है, ध्यान रखना। ये पलट दिया अपन ने, क्या कर दिया? 9 बॉल की बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोला जाए तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? बीजीए आईसी। कौन सी आईसी? बीजीए। फिर बॉल वाली आईसी। फिर और इसमें कुछ 2 साइड 4 साइड नहीं चलता, तो सभी में चारों तरफ रहती है। ठीक है, तो ये हमारी बीजीए आईसी है, बॉल वाली आईसी। और कांच वाली होगी तो ग्लॉसी, और सेरेमिक बोलेंगे, तो देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो भाई ये ग्लॉसी है, कांच वाली। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट का या इन बॉल का काउंटिंग करेंगे। जैसे पेन काउंट कर रहे थे सभी करेंगे, तो थोड़ा अलग है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे से डॉट बना दिया, आईसी के ऊपर होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे डॉट का है, तो पहला काम है डॉट का क्या है, इसी को वही लगाने का तरीका, और दूसरा है काउंट करने का। तो वहां पे क्या हो रहा था, हम सिर्फ नंबर का यूज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नंबर। यहाँ हम नंबर का यूज कर रहे थे, है ना, नंबर यूज कर रहे थे। और एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। ये कर रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे अपन? रुक जाओ, मैं लंच भी कर लो, टाइम हो गया। तो मैं किया है टाइम देखा है, बस लंच कर लो, पर देख लेना अपना पटाख से। वही किया, बस 5 मिनट को फ्री कर दिया। ठीक है, तो इसमें नंबर यूज थे, और ये नंबर है, जाना नंबर और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से इसको कल कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा हो जाएगा। है नहीं हो जाएगा ज्यादा? हो जाएगा ज्यादा मेरे हिसाब से। बता। तो इसमें नंबर और आपका एंटी क्लॉकवाइज था, इसमें इसका उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। उल्टे तो जेड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा ABCD भी यूज होगी। क्या होगी? ABCD। जिसको हम बोलेंगे अल्फाबेट यूज होंगे। क्या होंगे? अल्फाबेट। और नंबर भी यूज होंगे। ठीक, और क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों यूज होगा। एंटी क्लॉकवाइज समझ जाना। ठीक है, तो कैसे यूज होगा इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये आईसी इसका डॉट क्या है? डॉट को अपन समझना है। तो जहां भी ये डॉट होगा, जैसे इसमें डॉट था, तो यहीं से हम उल्टा क्या कर रहे थे? उल्टी गिनती चालू कर रहे थे। या तो सीधी गिनती चालू करनी है। क्या करनी है? नंबर को सीधा घुमाना है। ठीक है, क्या करना है? तो जैसे ये नंबर हम सीधा घुमा दे रहे हैं, तो कैसे घुमाएंगे? ऐसे ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। तो ये 1 2 3 सही है, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज ABCD चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? अब उसमें पिन वाली आईसी में भैया 6 नंबर की पिन खराब हो गई या इनपुट था भाई, मान लो 8 नंबर की पिन ग्राउंड थी, है। लेकिन इसमें कैसे पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले अपन A1 B1 C1, ठीक है, फिर A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3। इजी? फर्स्ट वाली A1 A2 A3 क्लियर? ऐसे पढ़ते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा क्लॉकवाइज और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, राइट? समझ गए ना? नहीं समझे? नहीं समझे?
देखिए अरे सुन इसको समझ। यहाँ हमारा एक डॉट था, एंटी क्लॉकवाइज वाले नंबर चल रहे जी। थे, उस एंटी क्लॉकवाइज नंबर की इसने जगह बदल दी है, उसको क्लॉक कर दिया कर दिए और उसी एंटी क्लॉकवाइज में उसको एबीसीडी ऐड कर दिया। बात ये तो है सर क्वेश्चन जैसे ये ABCD में A1 A2 A3 ऐसे इसमें भी होगा गिनती में 1 2 3 उसकी हाँ। ऊपर वाली खराब हुई तो उसको क्या बोलेंगे? इसको जैसे ये वाली फर्स्ट नंबर वाली, हाँ। उसके ऊपर वाली खराब हुई तो उसको ये वाली? हाँ C1 ये खराब हुई तो यहाँ पे C1 C1 C2 C3 बस है? ये वाली ऊपर C1 C2 3 और नीचे हाँ। वाली B1 जैसे ये वाली खराब हाँ। है, अपन इसके हिसाब से क्या बोलेंगे? देखो इसके हिसाब से इसको अपन बोलेंगे ये अपना क्या हो जाएगा A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, C3 इस तरीके से चलेगा। इसमें A1 A2 A3 ऐसे में वही B1 B2 ऐसे चलेगा ना अरे, सर A1 A2 करने A3 की बात नहीं है, स्कीमेटिक में लिखा होता है, बता दूंगा आपको, साफ सुथरा लिखा है कौन से नंबर की बॉल में E1 बॉल में क्या जा रहा है, B2 में क्या जा रहा है, C1 में क्या जा रहा है। फिलहाल के लिए इसको ध्यान रखो, समझ गए। एक बार और जब उसमें होगा तो सब बच जाएगा दिमाग, जरूरी है उसको बैठाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब कल अपन फटाक से सर्किट को पढ़ लें। 2 मिनट का और काम है, आईएसओ की रिक्वायरमेंट देखना है, कौन कौन सी लाइनें होती हैं, एनोड डिस्टेंस क्या होता है, बस फिर आपको सीधा सर्किट रेडी करा रहा बता रहा। बी बस आप अच्छे से जानने लगे हैं। बी बस नींद आ रही है, कहीं खो गए हो। ये क्या बी बस है ना, मतलब ये हमारी कौन सी सप्लाई है, बहुत कहाँ से आएगी, कहाँ को जाएगी, राइसिंग में जाएगी आईसी। ये सप्लाई अगर मैं शॉर्ट हो गई तो चार्ज होगा, क्यों नहीं होगा, सर वो शॉर्ट है कि उससे हमारा चार्जर का जो वोल्टेज है वो आईसी तक जाएगा ही, ग्राउंड में ठीक है। क्या क्या करना है आप देख सकते हो, फिलहाल के लिए पूरा प्रैक्टिस आगे और करवाएंगे। इसका बी बैट वाली लाइन इसलिए है बैटरी के लिए, मतलब चार्ज के लिए, है ना। जैसे जो बी बस का काम था, आईसी का काम था, वो बी बैट बनाएगी ना वोल्टेज, तो इसमें तो चार्ज भाई बैटरी पे जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद क्या लिखा है, डीएमडीपी है ना, ये डीएम है, डेटा माइनस, और डीपी डेटा प्लस, ठीक। बाकी ये आईडी वाली पे बैटरी की, ये बैटरी की आईडी, बैट आईडी, और थर्मल, ये बाद में समझेंगे, अभी थोड़ा कितना क्लियर है। अभी अपन यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले भाई अपन को कैसे पहचानना है कि किस फोन के बोर्ड में कहाँ पे चार्जिंग आईसी मिनी पावर इनबिल्ट लगी है या नहीं है। तो लगी होगी तो कहाँ लगी है, ये अपन देखते हैं, क्या यूज करते हैं, कंपोनेंट नेम क्या यूज करेंगे। कभी भी ध्यान रखें, जो अपन ये तो समझ लिया है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए अपन को पता करना है कि वो आईसी कहाँ लगी है बोर्ड में, आगे या पीछे, लेफ्ट या राइट, अपर या लोअर, है ना, या सीपीयू के पास, मैन पावर के पास, कहीं भी लगी है, वो आपको ये बता देगा। तो हर बार हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलने के बाद कंपोनेंट नेम ऑप्शन में चले जाओगे और ये दिखा देगा आपको। तो यहाँ पे देखो हर एक आईसी के बारे में बता देगा, तो आपको पढ़ने से चार्जर, चार्जिंग आईसी, कौन सी आईसी, चार्जर नाम से मिलेगा, इसमें चार्जर बोला, ये देखो मिल गया। और इसमें नंबर, मॉडल नंबर लिखा BB25600, इसको भी पढ़ेंगे अपन पूरा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमारी चार्जिंग आईसी क्या है, ठीक है, ये हमारी चार्जिंग आईसी है, क्लियर, पिन फॉर्म में है, क्लियर। अब ये सब बताऊंगा, ये चार्जिंग आईसी, तो हम फिर डायरेक्ट आज का सॉल्यूशन में चले जा रहे हैं, ये आ गए, यही है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले चार्जिंग आईसी को क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, क्या चाहिए, रिवर्स, क्या चाहिए, क्या लिखाइए, कहाँ से निकल रहा है, ये सपोर्ट से, ये सपोर्ट हमारा देखो। तो सबसे पहले ये सपोर्ट में लगा कनेक्टर, ये हमारी फर्स्ट पिन, अगर ये कनेक्टर ऐसे डायरेक्शन में लगा है, पलट के लगा है, तो यहाँ चला जाएगा राइट में, अभी लेफ्ट में है तो फिर राइट में जा सकता है, तो अभी ज्यादा राइट में ना होके लेफ्ट में रहता है, ठीक है। अभी यहाँ देखो रिवर्स, फिर इसके बाद देखो ये 5 वोल्ट का सप्लाई हमारा, ये डायोड पे आया, टीवीएस पढ़ा है ना आपने, ये टीवीएस डायोड प्रोटेक्शन के लिए लगा है। फिर हमारा मेन कैपेसिटर, ये प्रोटेक्शन के लिए लगा है, और ये 2 छोटे छोटे कैप और रजिस्टर कोई लेना देना नहीं है इनका, तो छोटे छोटे कॉमन निकलते जाते कोई सुने, लेकिन ये 2 कंपोनेंट मेन, ठीक, बड़े वाले। इसके बाद ये रिवर्स हमारा कहाँ जाएगा, B2B कनेक्टर पे, किस पे, B2B कनेक्टर पे चलेगा, है ना, सब बोर्ड से। फिर ये लाइन कहाँ जाएगी हमारी, मेन मदरबोर्ड के B2B कनेक्टर में, ये गए अपन, ये आ गए। अब यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट है, इसका काम क्या है, टेस्ट करने के लिए, अभी आपको टेस्ट कराएंगे। तो ये जो है हमारा
मेन बोर्ड का B2B और टेस्ट पॉइंट, इसके बाद ये लाइन कहाँ जानी चाहिए? OBP IC में ये देखो OBP IC लगी है, कितने बॉल की है? 9 बॉल की है, ठीक। और इसके बाद ये कहाँ चले गई? कुछ कैप से होते हुए कैप लगे देखो इनपुट आउटपुट वाले, और ये चली गई हमारे फिर 2-3 कैप से होते हुए चार्जिंग IC के अंदर, ठीक है। और ये बनाएगी एक BPN और एक B बैंड। देखो एक BPN बन रहा है, कॉइल लगी है ये, और ये देखो कितना बन रहा है? 3.7 BPH से लेके 4.2 तक, ठीक है। ये बन गया BPH और ये बन गया हमारा, ठीक। और ये देखो ये लाइन कहाँ चली गई? चली गई। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। अब अपन भगत सिंह से पूछते हैं कि ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में कोई गलती की है कि नहीं। गलती भी करते हैं लोग, ठीक है। तो भगत सिंह बताओ जरा, सिर्फ रीवेट वाली लाइन को प्रेस करो जरा, ऐसे आंखों से बताओ कैसे कोई गलती है या सही है। फिर सबसे जो आपने उसमें बनाया सर्किट से मैं पूछना चाहूंगा, फिर सबसे ट्यून गेट आईसी में नहीं गई, ये सबसे बड़ी गलती है इनकी। अब जो व्यक्ति पढ़ता लिखता नहीं है, मतलब डायरेक्टली मॉड्यूल खरीदा और काम करना चालू कर दिया देख देख के, तो बोलते हैं ना नकल मारने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। तो वो नकल मारेगा लेकिन अकल तो रहेगी नहीं, वो लफड़ा कर देगा। इसको ऐसे समझो कि क्वेश्चन आंसर वो एग्जाम चल रहा है, वो क्वेश्चन आंसर सामने वाले का देख रहा हूँ, क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिख रहा है, वो भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिख रहा है, हो गया काम खत्म। समझ रहे बात? ये लफड़ा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है, ये गलती है और लोग इसको फॉलो करते हैं, ऐसे जंपर मार देते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल ऐसे जंपर मार देते हैं, रजिस्टर से बाजू में लगे, अपन पूरा जड़ से समझेंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये कंडीशन बनी है, तो क्या है अपना फोन चार्ज होगा, बैटरी चार्ज होगी, होगी चार्ज, होगी चार्ज, चार्ज होगी, कैसे चार्ज होगी बताओ? सर वो चार्ज तो ये पर इसमें गलत हो रहा है। चार्ज तो कैसे होगी, क्या गलत से बताया है? गलत बताया है, बताओ। आईसी तो लगेगा सर। भाई यहाँ चार्ज नहीं होगी, बैटरी फूल जाएगी, बैटरी फूल जाएगी यहाँ, वैसे एम्पियर डायरेक्ट आ रहे हैं, क्या रहे? एम्पियर डायरेक्ट आ रहे हैं, वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है। एम्पियर को करना है क्या अपन को? वेरिफिकेशन, वेरीफाई करके भेजना है, नहीं ना? जैसे भाई मान लो तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ी है, डायरेक्ट क्या किया जाए? डायरेक्ट चढ़ा दिया जाए, दिक्कत हो जाएगी उसको, है ना? क्लियर है? तो बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कोई डाउट इसमें? अब एक मिनट सबके फोन देखते हैं, सबसे अपना फोन बताओ, नाम बताओ, नाम मॉडल। Realme 9 Pro सैकड़ों में कौन सा वाला? देख लो उनको, देख लो Realme 9 Pro। Realme 9 Pro देखते हैं पहले। Realme चलते 9 हैं Pro अपन Realme के पास, क्या उसमें भी सेम है, तो BPH के अलावा और क्या नाम हो सकता है? BSY। क्या होगा? नहीं होगा, ध्यान में MediaTek उनके पास, जैसे Qualcomm था इसमें क्या लगा है? Qualcomm है। कैसे पता चलेगा? कंपोनेंट नेम में सर उसमें भी तो लिखा है चिपसेट कहाँ? सर, उसमें चिप पे लिखा है। हाँ लेकिन लिखा रहता है, लेकिन अभी तो वहाँ पे दिक्कत है ना, उसमें लिखा हुआ है, लिखा है Qualcomm में BPH बना दिया 99%, 1% हो सकता है BSY कर दे कंपनी मिस्टेक, लेकिन 90% तो वही हो। तो जब अपन देखते हैं Realme का फोन देखते हैं, तो Redmi को अपन पहले इसको इग्नोर कर देते हैं। इसको बैक कैसे करेंगे? पहले अपन जाएंगे इसी Xiaomi के फोल्डर में डबल टैप कर दिए। अब Realme, अच्छा सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन सर्चिंग में बड़ा हॉच-पॉच हो जाएगा, उसी मॉडल का बिटमैप भी आ जाएगा, उसी मॉडल का भाई हार्डवेयर सॉल्यूशन भी, वो थोड़ा दिखाएगा तो काम नहीं करेगा और लैग मार देता है, इसलिए आप सर्च कर लो, ठीक है। सर्च करने का सॉरी ढूंढ, तो Realme कहाँ गया भाई? Realme, Vivo के, Oppo के आसपास Realme होगा, अरे कहाँ गया? ऊपर है, आप नहीं कहाँ गया? माइक्रोमैक्स है, ये सैमसंग के ऊपर, ठीक है। ये Realme और कौन सा? Realme 9 Pro 9 Pro, तो 9 है, 9 Pro 5G है या 9 Pro Plus 5G है? ये 5G है 9 सर। Pro 5G। हाँ, ओनली 9 Pro 5G, और ये हार्डवेयर सॉल्यूशन, और ये गया भाई चार्जर। और अपन इसमें बोल देते हैं सपोर्ट भी,
ये टाइप सी पोर्ट है। देखो भैया इनके फोन में भी डायोड लगा है, टीवीएस वाला। कौन सा? इसको तो कतई मत निकाल के अलग करना टाइप सी में, नहीं तो इनका फोन जल्दी डेड हो जाएगा। क्या होगा? डायरेक्ट सीपीयू उड़ेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी कंडीशन यार देखो, ये हमारा टाइप सी पोर्ट है। टाइप सी पोर्ट में क्या होता है? डबल सेक्स, मतलब बोला तो डबल कनेक्टर है। सर एक पीछे के लिए, एक पीछे भी, मतलब एक उल्टा लगा लो सीधा लगा लो। ठीक है, तो इसमें दो वीबस बनेंगे, दो पिन ग्राउंड होंगी, मतलब होंगी चार, हम दो की बात करें। दो वीबस, दो ग्राउंड, दो डीएफ, दो डीपी, ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, और एक होगा हमारा सुपर फास्ट वाली पिन, जिससे सुपर फास्ट होता है, फास्ट चार्जिंग वाला मोड होता है। ठीक है, यहाँ देखो आप लिखा है V1 वही है, DMD, ये देख लो, दो डीएम येलो वाले, दो डीपी ग्रीन वाले, चार कर दिए वीबस, चार कर दिए, चार क्यों कर दिए? 2 4 6 8, 8 कर दिए ग्राउंड। अब इस चीज से छिपाई है फास्ट वाला मोड, इससे होगा अपन आगे समझेंगे। तो बाकी वीबस देख लो, इसमें भी कोई, ये देखो वीबस गई, कुछ कैप से होते हैं नॉर्मल, इग्नोर दैट, रजिस्टर इग्नोर दैट, ये कैप। इसके बाद डायरेक्ट आ गए अपन कहाँ गए? ऊपर चले गए, है ना, ये ऊपर आ गए। और ये B2 पे देखो डायोड, आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको देखो एक क्या लगाया है, एक मोसफेट लगाया है, इसको अपन टाइप सी में पढ़े। मोसफेट मतलब यहाँ पे एक स्विचिंग कराने के लिए, मतलब प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। डायोड के काम तो वो काम करेगा, आप उसके कैसे रूप में समझ सकते हो। ठीक है, तो उसको अपन आगे समझते हैं। इसके बाद देखो ये गया हमारा B2 B कनेक्टर पे, और अब आ रहे मेन बोर्ड पे आते हैं अपन। ये मेन बोर्ड पे आ गए, और ये मेन बोर्ड पे लगी हुई देखो आईसी, चार्जिंग आईसी, ठीक। और इस पे भी देखो क्या बन रहा है, बीपीएच, इनके फॉर्म में बीपीएच बन रहा है, और एक बन रहा है वीबैट, ये वीबैट बन गया। ये बैटरी के लिए वीबैट चला जाएगा, देखो ये बैटरी कनेक्टर पे चला गया, यहाँ बैटरी जुड़ेगी, कहाँ गया? ये वीबैट आ गया, और बीपीएच भी बन गया। समझ रहे बात को? और इनके फोन में भी क्वालकॉम लगा है, क्या लगा है? चलो बढ़िया फोन है भाई, देखो क्वालकॉम लगा हुआ है, तो क्वालकॉम चिपसेट ट्रस्टेड है। ये देखो, उससे यहाँ पे तो लिखा नहीं है, हम कंपोनेंट नेम में जा सकते हैं। देखा, अगर आप ऐसे ही देख रहे हो तो देखो पावर आईसी भी क्वालकॉम की लगी, क्या लिखा? क्वालकॉम PN 6375, ठीक है, इजी है। अब चलो तुम बताओ अपना मॉडल। Redmi 9 देखते हैं, पहले बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं। किसी का और Realme है, किसी का यहाँ? हाँ बताओ। 11 Realme 11 है ही नहीं, 11 नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन अभी आगे करेंगे अपन। जिसका नहीं है उसका भी काम करेगा, है ना? उससे निकाल लो अंदर ना, तो क्या गया? गिराना दबाना संकेत इधर वहाँ पे नहीं, खत्म हो गया, वहाँ नहीं है, उधर तो इस पे ले जाओ, फिर निकाल देगा। ठीक है, चलो अभी जो Realme नहीं है इनका मॉडल, उसका भी काम करेंगे, अभी समझेंगे, एडवांस है वो, कल बात करेंगे उसकी। ठीक है, जिसका मॉडल नहीं है उसका भी काम बनेगा। बताओ। Vivo V29 Vivo V29 V29 है ना, तो Vivo के बाद चले गए V सीरीज में जाएंगे, कितनी सारी सीरीज है देखो, V29 नहीं है, नहीं सर, V29 है, नहीं है, E किट्टी E है, तो E है, चार्जर खोला, दो कॉइल, CPU चला गया क्या तुम्हारा? एक किसी वाली लाइन शॉर्ट हो गई, दो कॉइल हो गई, तो निकालो एक कॉइल, और एक सपोर्ट खोल दें, तो मैंने चार्जर खोल लिया, सपोर्ट कहा गया, सपोर्ट है क्या? सपोर्ट नहीं है क्या? नहीं है सपोर्ट भाई, चलो कोई बात नहीं, क्या रहता है सपोर्ट से, अभी कुछ नहीं रहता। यही है मॉडल, पढ़ो मॉडल V29E सही है। ये देखो इनके फोन में भी लगी चार्जिंग आईसी, ये वाली कॉइल लगी है, ये मतलब BPH है, बना BPH, ये वाला VBAT बन रहा है, ये आगे बैटरी कनेक्टर पे जाएगा, ये
कहाँ जाएगा? ये घूम के आ रहा है, ये आ रहा बी बैट, नहीं वो बताऊंगा बी बैट क्लियर। तो बी पी भी बन गया और ये बी आपका बी बस मिल गया, सेम है ना? 3 मॉडल हो गए। चलो बताओ एक बार मॉडल बताओ। Vivo S1 Pro। बताओ बता दो। Vivo है? S1 ऐसे ही रहता है ये। सपोर्ट है। बी मॉडल था, बी सीरीज है, कौन सा बी? S1 Pro बी S1 Pro देख लेते हैं। क्या ये? कहाँ? सीधू के बाद में आज ये प्रोटेक्शन लगा दी होगी ना, ये बी बैंड और ये बी बस प्रोटेक्शन लगा दी। अभी तो ये टाइप सी है ना दोबारा ये वाला, तो फास्ट चार्जिंग स्लो चार्जिंग है, तो उसी से स्विच करा देते हैं डबल। हाँ S1 Pro ना, ये वो बी सीरीज ही आती है ना, बी S1 Pro की वाई यही आता है S1 ओनली S1 Pro। ये आ गया ना ओनली S1 Pro ना, ये आ गया S1 Pro और ये अपन ने चार्जर खोला, ये निकल आएगा बोर्ड ब्लैक कलर का है, मतलब चॉकलेटी कलर का है और सपोर्ट ही है। या ओआरआई लिखा वो ओरिजिनल है, या ओनली सपोर्ट लिखा वो डुप्लीकेट है, ठीक है? ये देखो भाई भाजी में कितना आ गया पंगाई साथ में हाँ नहीं मेरे को मर्जी लग रही है, ऐसा लग रहा है निकालो, तुम एक निकालो ही पता चल जाएगा। अच्छा देखो भाई ये टाइप सी कनेक्टर, पहले तो उसको देखो, फिर यहाँ पे देखो वीबस DMDP। अब देखो इन पिनों में ग्राउंड क्या है, थोड़ा अलग है। देखो इन पिनों में वीबस की लाइनें अलग अलग आगे पीछे कर दी हैं, DMDP आगे पीछे कर दी हैं, है ना? ये फास्ट वाली है CC पिन जो होती है, कॉन्फ़िगरेशन पिन होती है, ठीक है? ये अपने सेंस करती है कौन सा चार्जर लगा है, फास्ट है तो फास्ट कराए, स्लो है तो स्लो कराए, ठीक है? क्लियर? और इसके बाद एक मजे की बात देखो, सिर्फ और सिर्फ 1000 या 1 लाख फोन में से एक फोन में आपको सपोर्ट में भी आईसी मिल जाएगी। देखो यहाँ पे कौन सी आईसी लगी, क्या चाहिए? एक चार्जिंग आईसी हरा है, एक चार्जिंग आईसी ऊपर लगाई, समझ रहे? अब सपोर्ट बदल देते हैं, लफड़ा हो जाता है इनके फोन में, समझ रहे? तुम्हारी आईसी तो डुप्लीकेट मिलती, हो सकता लगी नहीं होती, समझ रहे? बहुत कौन कर देते। ये देखो इसके पास भी कॉइल लगी है, सेफ्टी वाला टेप ले लो, नहीं है ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो वही चीज बता दूं, देखो क्या बन रहा है, वीबस ले रही है आईसी, क्या बना रही है, फिर क्या बनाएगी, वीबस बनाएगी। मैं बोर्ड में चल रहा है, पहले रुक जाइए, फिर आपको वहां ज्यादा क्लियर होगा। एक आईसी लगा दी, कॉइल देखो ये लगी है, क्या बना रही, और ये क्या बनाएगी, और इसको क्या चाहिए, क्लियर है ना? मतलब कुल मिला के मैं आपको ये क्लियर करा रहा हूँ कि ये सिस्टम सेम होता है या अलग होता है। अलग होता है हल्का सा, बस 1%, ठीक है? एक बाकी सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक? और बताओ, कोई मॉडल बताओ। सैमसंग A13 ऐसे चलो सैमसंग में आते हैं। वही नाम डाल के अच्छा, हाँ टेक्नो भी देख रहे हैं।
चलो टेक्नो दिखा देते हैं टेक्नो सबका कौन सा मॉडल है पोवा कौन सा पोवा पोवा सीरीज चलती है देखना पड़ेगा है कि नहीं एंटम है पॉप है ये पोवा कौन सा पोवा कौन सा पोवा है देखो पोवा LD7 है पोवा 2 है 3 है 3 का ऐसे चलता है LE7 करता है मॉडल चलता है LC7 भी LD7 भी LE7 भी कौन सा मॉडल है टेक्नो पोवा न्यू है हैं टेक्नो पोवा न्यू नियो 2 कि नियो नियो ना ओनली ये बोला हुआ और यहाँ पे चार्जिंग मेरे यार कुछ भी बना दे पोहा जलेबी ये सब पॉइंट बोला चाइना वाले क्या लगी चलते हैं ये देखो भाई इनके में लगा है माइक्रो यूएसबी ठीक है ये माइक्रो यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर ये वीबस DMDP और ये हमारा कनेक्टर यहाँ पे आईसी लगी कहाँ लगी वो नीचे लेन के पास ये नहीं और इस साइड चार्जिंग पिन के पास वो जगह दिख रही है ये बारकोड नहीं लग रहा था तेरे को बारकोड है वो आईसी है बारकोड नहीं होता है कभी बारकोड है स्कैनर स्कैन करोगे तो पोआ 2 निकलेगा दो लोगों के लिए निकला है इंडियन डायरेक्ट कहाँ लगा है ये आए देखो मेन बोर्ड में आगे और मेन बोर्ड में आके अपन देखते हैं ये हमारा वीबस आया वीबस जी टीके से होते हुए फिर आप यहाँ देखो यहाँ डायोड प्रोटेक्टर लगाई है फिर कैपेसिटर प्रोटेक्शन लगा दी है फिर ओबीपी लगा दी है और फिर ये घूम के देखो यहाँ पे ओबीपी से हमारा ये आउटपुट जाएगा आगे चार्जिंग आईसी के अंदर ये चार्जिंग आईसी हमारी एक पॉइंट लगा लिए फ्यूजेबल ये सब चेंज होता रहता है फ्यूज लगेंगे रजिस्टर या कैप या डायोड थोड़ा बहुत डायोड तो और कैप तो मिलेगा ही लेकिन प्रोटेक्शन में रजिस्टर और कॉइल का फेरबदल हो सकता है ठीक है काम वही है सीरीज वाइज है और यहाँ पे कोई कैप और फिर देखो यहाँ पे चार्जिंग आई थी ये क्या बना रही है कॉइल के साथ DPL और बिल में क्लियर हो गया तो याद रखने के लिए मैंने इनको बताया आपको ये चीज बार बार हर एक फोन में यही लाइनों को चेक करना है आपको अब आगे शुरू करते हैं हाँ कोई दिक्कत टीवीएस अब सैमसंग और रह गया देखो यहाँ हाँ टीवीएस डायरेक्ट कहाँ लगा है TVS डायोड नीचे अगर TVS डायोड होगा तो रेक्टिफायर नहीं होगा रेक्टिफायर होगा तो रेक्टिफायर है कंपनी क्या सस्ती है ना भैया सस्ता फोन है 4G ये तो 4G है ना है 4G भैया 4G का मतलब ये थोड़ी होता है कि 4G का मतलब कि बहुत सब कुछ में लगे ही होना चाहिए डिपेंड कंपनी भी तो होती है आप बोल रहे थे नहीं मैंने ये आपको बताया था कि कहीं रेक्टिफायर मिलेगा तो कहीं आपको TVS मिलेगा सस्ता फोन होगा तो सस्ता ही काम करेगी कंपनी महंगा होगा तो महंगा ही होगा है ये चीज है जलेबी वाला ये चीज है लेकिन मिलेगा जरूर तो यहाँ पे देखो 2 पिन वाला रेक्टिफायर लगाया है ठीक है अब सैमसंग में आपने बताई सैमसंग कौन सा मॉडल था A13 A13 ऐसा A13 A मेरा ऐसे मॉडल टेक्नो में सैमसंग में जाते हैं ए सीरीज देखो कितनी सारी सीरीज है देखो सैमसंग में ए सीरीज बी सीरीज सी सीरीज ई सीरीज एफ जी GT J L M N ये सब ABCD चला रहा है ABCD EFG HI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z इसमें चलता है ठीक है तो और अभी तो ये पकड़ा हुआ है सन अपने क्या सन पकड़ा 2019 2020 2023 21 22 23 24 चल रहा है S24 समझ रहे तो अपन यहाँ चल रहा है देखो A13 ठीक है अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है तो आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग में जाइए अबाउट में जाइए और वहां पे देखिए आपका A13 के बाद कुछ और भी लिखा मिलेगा जैसे नंबर चलता है ना 135 है 136 है 136 B है या 136 U है या 136 U1 है 136 W 137
4 5 6 7 मॉडल आते हैं तेरा। कौन सा? ये 135 है। ये 135, ठीक है। तो ये 135 सिर्फ 35 है, ऐप तो नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ओपन कर ले। ठीक है सेम